आज हमारे पास है एक 2015 BMW X5, the larger SUV from BMW which is very luxurious and quite comfortable. एंड आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम इस कार का एक डिटेल रिव्यू। ये कार मोहित तनाजा कार डील्स पर फॉर सेल भी है, तो अगर आपको ये कार पसंद हो तो हमें आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू पहले करते हैं रिव्यू शुरू। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले बात करते हैं पहले प्राइसिंग की। एक ब्रांड न्यू BMW X5 अगर आप BMW के शोरूम से लेने जाते हैं तो उसका टॉप वेरिएंट आपको अराउंड अबाउट 87 से लेकर 88 लाख रुपीस के बीच में आएगा, विच इज़ अ हाई अमाउंट ऑफ मनी। एंड ये सिर्फ और सिर्फ एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड आपको उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने वाली है। मोहित तनाजा कार डील्स पर आपको ये BMW X5 30D ड्राइव मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 36 लाख रुपीज़ में। एंड सिर्फ यही नहीं, मोहित तनाजा कार डील्स पर आपको और भी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि ट्रांसफरशिप टू एनी स्टेट इन इंडिया, सर्विसिंग ऑफ द कार एट वेरी जेन्युइन रेट्स इवन आफ्टर यू बाय द कार, और इंश्योरेंस जैसी फैसिलिटीज भी मिलती हैं। यानी कि मेरे हिसाब से ये एक कंप्लीट पैकेज डील है। सो वंस अगेन, अगर आपको ये कार या कोई भी और यूज कार में किसी भी कार में इंटरेस्ट हो तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं या हमें डिस्क्रिप्शन में दी हुई डिटेल से हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें। सो अब इसी के साथ करते हैं फाइनली इस कार का रिव्यू शुरू। अब अगर हम फ्रंट स्टाइलिंग की बात करें BMW X5 के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार की स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा बोल्ड है, जस्ट लाइक एन SUV शुड बी। इस कार की रोड प्रेजेंस इस कार के बोल्ड स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट अगर हम कुछ स्टाइलिंग की उसकी बात करें, जैसे कि इस कार के हेडलैम्प्स, तो इस कार के अंदर हमें मिलते हैं ट्विन LED बल्ब्स which are very bright and project white light on the road, which is very good for lighting conditions in the night time. ग्रिल की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हमें BMW की फेमस किडनी ग्रिल मिलती है इस कार के अंदर, बट द ग्रिल साइज इन दिस कार इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि ऑब्वियसली इस कार का जो मैसिव इंजन है उसको कूल डाउन करने के लिए हमें ज़्यादा एयर फ्लो चाहिए, एंड उसका रीज़न इस कार की बिगर किडनी ग्रिल है। BMW का लोगो हमें हुड के ऊपर मिलता है, ग्रिल के अंदर आसपास कहीं नहीं मिलता, जस्ट लाइक इन एनी अदर BMW। लेकिन अगर हम फॉग लैम्प्स की बात करें, नॉर्मल कार्स के अंदर हमें फॉग लैम्प्स यहाँ नीचे वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन X5 के अंदर नहीं। X5 के अंदर हमें सेपरेट सर्कुलर फॉग लैम्प्स दिए गए हैं हेड लैम्प्स के बिल्कुल ही नीचे, विच इज़ अ वेरी गुड स्टाइलिंग क्यू, स्पेशली इन द SUV सीरीज ऑफ द BMW, एंड आई पर्टिकुलरली आई एम अ बिग फैन ऑफ देम बिकॉज इट गिव्स दिस कार अ मच मोर यूनिक एंड अ गुड स्टाइल स्टेटमेंट। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो किसी भी फैमिली SUV की तरह ये साइड प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम ईगल्स आई काफ़ी ज़्यादा इंट्रिकेट भी है, क्योंकि हमें फंक्शनल वेंट्स मिलते हैं इस कार में। फ्रंट फेंडर पे आप यहाँ देख सकते हैं एक फंक्शनल वेंट हमें मिलता है, यहाँ हमें बिल्कुल फ्रंट में भी यहाँ पे एक फंक्शनल वेंट मिलता है, जो कि इस कार के एरोडायनामिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एंड अगर हम फंक्शनल वेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, विच हैव अ वेरी गुड डिज़ाइन। एंड अदर देन दैट इज़ जस्ट अ फैमिली SUV। यहाँ पर हमें X ड्राइव 30D की ड्राइविंग की बैजिंग मिलती है, जो बताती है कि ये कौन सा वेरिएंट है, एंड यहाँ पर विंडो सिल्स के आसपास हमें क्रोम बैजिंग मिलती है, वंस अगेन गिविंग दिस कार अ वेरी गुड लुक। अब रियर डिज़ाइन की अगर हम बात करें X5 के अंदर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक स्पॉइलर टाइप लुक दिए गए हैं बिल्कुल टॉप में, एंड उसी के अंदर हमारे पास थर्ड ब्रेक लाइट भी इस कार की इंटीग्रेटेड है। एंड अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें, यहाँ पर एक छोटा सा निबलेट दिया गया है, जो कि इस कार के रियर वाइपर के लिए वॉशर फ्लूइड फेंकता है। वंस अगेन अ ग्रेट कूल थिंग। बैजिंग की बात करें तो X5 की बैजिंग हमें यहाँ देखने को मिलती है, एंड BMW का लोगो यहाँ मिलता है, लेकिन हमें X30D की बैजिंग कहीं पर देखने को नहीं मिलती है, विच इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन, बिकॉज इस कार की जो 30D की बैजिंग है वो सिर्फ और सिर्फ हमें साइड में मिलती है, रियर वगैरह में कहीं नहीं है। बाकी अगर हम बात करें इस कार की टेल लैम्प की, इट गोज़ विद द लुक ऑफ द कार वेरी वेल। टिपिकल BMW डिज़ाइन है, लेकिन X5 के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा ज़रूर कर दिया गया है, वंस अगेन लुकिंग गुड विद द कार। बिल्कुल नीचे अगर हम बात करें, इस कार का सबसे ज़्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक वो है इस कार की ड्यूल टिप एग्जॉस्ट, जो कि सेपरेट उसमें दिए गए हैं, वन एग्जॉस्ट टिप ऑन दिस साइड एंड द अदर ऑन दैट साइड, लुकिंग वेरी गुड। अब फीचर्स की शुरुआत हम इस कार के अंदर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है इस कार के अंदर, BMW का लोगो बिल्कुल सेंटर में, एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ बटन्स दिए गए हैं इस कार के क्रूज कंट्रोल के लिए, एंड यहाँ हमारे पास बटन्स दिए गए हैं इस कार की इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए, एंड दिस वन एज वेल। स्टीयरिंग व्हील के पीछे हमारे पास दो पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं इस कार के अंदर, ये नेगेटिव पैडल शिफ्टर एंड दिस इज द पॉजिटिव वन, विच मीन्स ये अप शिफ्ट के लिए एंड ये डाउन शिफ्ट के लिए है। सो दिस गिव्स अ लिटिल बिट मोर ऑफ अ स्पोर्टी वाइब टू द कार। अदर देन दैट अगर हम कुछ और चीज़ें देखें, फॉर एग्जांपल इस कार के अंदर अगर हम यहाँ स्टॉक्स की बात करें, तो हमारे पास आता है इस कार के विंड स्क्रीन के लिए, और एक अच्छा फीचर इस कार के अंदर ये है कि इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक विंड स्क्रीन वाइपर्स मिलते हैं, जिनको आप इससे ऑन कर सकते हैं। देन हमारे पास अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमारे पास दूसरा स्टॉक आता है, जिसका जो कि हमारे वैसे इंडिकेटर्स और लाइट्स के लिए है, एंड वंस अगेन एक अच्छी चीज़, इस कार के अंदर हमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिलते हैं।
अब एक चीज़ BMW कार्स के बारे में जो मेरे को हमेशा से फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि अगर आप मान लीजिए इंडिकेटर देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा तो आपने नोटिस किया होगा जो हमारा इंडिकेटर है स्टॉक वो वापस आ चुका है। नॉर्मल कार्स के अंदर आपने देखा होगा जब हम इंडिकेटर देते हैं तो अगर आपने राइट साइड का दिया होगा तो इंडिकेटर स्टॉक आपका ऊपर ही अटक जाता है, लेकिन BMW कार्स के अंदर वो वापस आ जाता है। एंड अगर आपको इंडिकेटर अपना कैंसिल करना हो तो आप नीचे की तरफ इसको करेंगे तो आप देख सकते हैं राइट साइड का इंडिकेटर बंद हो चुका है। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट का देते हैं तो नीचे करेंगे लेकिन वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। अगर आपको बंद करना होगा तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें एंड आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड का इंडिकेटर बंद हो चुका है। सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू गेट यूज्ड टू इन अ BMW कार। अदर देन दैट अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो हमारे पास आती है इस कार के अंदर ये डिस्प्ले। वैसे तो हर एक चीज़ एनालॉग है इस कार के अंदर, स्पीडोमीटर हमें एनालॉग मिलता है, हमें फ्यूल मीटर एनालॉग मिलता है, टैकोमीटर एनालॉग मिलता है एंड इस कार का इंजन टेम्परेचर भी एनालॉग मिलता है। लेकिन इस कार के अंदर एक बहुत स्नीकी सी चीज़ की हुई है कि अगर आप टैकोमीटर के जस्ट नीचे देखें तो यहाँ 0 से लेकर 6 के बीच में जो नीचे की तरफ ये आता है ये हमें डिस्प्ले मिलती है एंड इसके नीचे जो हमारे पास सारे रीड आउट्स मिलते हैं वो एक डिस्प्ले है। वेरी गुड प्लेस टू हाइड इट एंड इट इज़ वेरी वेल डन। बट अगर हम बात करें इस डिस्प्ले की कुछ फीचर्स की तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ड्राइवर को ज़रूरत होती है वो सब इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ में देखने को मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार के अंदर अभी आउटसाइड टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ मेरे पास इस कार के ओडोमीटर रीड आउट आता है। ये हमारे पास इस कार का ट्रिप A ट्रिप B के बीच में आप रिवर्स कर सकते हैं इसे। एंड देन हमारे पास यहाँ पर इस कार की रेंज आती है। अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारे पास इस कार का फ्यूल इकोनॉमी मीटर आता है जो कि रियल टाइम में यूज़ होता है। बट देन आप इस स्क्रॉल व्हील से आप इस डिस्प्ले को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये म्यूज़िक सेटिंग्स के अंदर है तो अब इस कार की म्यूज़िक सेटिंग्स को यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट फीचर। एंड वंस अगेन ये डिस्प्ले ड्राइवर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है एट द यूज़ ऑफ योर फिंगर टिप्स, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेस की बात कर रहे हैं हमारे पास दूसरी डिस्प्ले जो इस कार के अंदर आती है वो है ये वाली। लेकिन ये जो डिस्प्ले है क्योंकि 2015 वेरिएंट है इस कार के अंदर ये डिस्प्ले हर BMW कार के अंदर सेम ही आती है। लाइक ये डिस्प्ले देखने में थोड़ी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मेरे को पर्सनली फील होता है कि इस डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है, क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अदर देन दैट इस कार के डिस्प्ले के अंदर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं वो एग्जैक्टली सेम है एंड ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। इस कार की डिस्प्ले को यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डायल दे रखा है जिसको आप यहाँ से रोटेट करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इसके आसपास भी हमारे पास बटन दिए गए हैं जैसे कि मीडिया, रेडियो, मेन्यू, टेलीफोन, नेविगेशन एटसेट्रा। ये जो डिस्प्ले है आपको टच स्क्रीन नहीं मिलती जैसे कि आप देख सकते हैं। सो दैट इज़ वन ड्रॉबैक टू दिस कार। अदर देन दैट यूजिंग दिस डिस्प्ले इज़ वेरी ईजी। एक बहुत अच्छी चीज़ जो इस डिस्प्ले में मेरे को लगती है वो है इस कार की डायल की ऊपर का जो एरिया है डायल का वो एक्चुअली टच सेंसिटिव है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कार के अंदर नेविगेशन के अंदर जाता हूँ एंड अगर मैं यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन जो है वो इनपुट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टच करने से मैं डिस्प्ले को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता हूँ। सो दिस टॉप पार्ट ऑफ द डायल इज एक्चुअली टच सेंसिटिव विच मेक्स यूजिंग दिस डिस्प्ले वेरी ईजी। बट हाँ अगर हम वापस मेन्यू में जाएँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास BMW का होम स्क्रीन आ जाता है। और ज़्यादा हम इस डिस्प्ले की बात नहीं करेंगे इस वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए। अगर आपको इस डिस्प्ले का एक डिटेल रिव्यू चाहिए तो हम BMW की बाकी वीडियोस का हम नीचे लिंक दे देंगे जिसके अंदर हमने इस डिस्प्ले का एक बहुत डिटेल रिव्यू दे रखा है, तो आप उसको ज़रूर चेक करें अगर आपको इस डिस्प्ले का एक डिटेल रिव्यू चाहिए। अभी हम बात करते हैं बाकी फीचर्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ AC वेंट्स के नीचे बात करें तो हमारे पास इस कार के अंदर AC कंट्रोल्स आते हैं जो कि एक्चुअली 4 zone climate controls है, 1 for the driver, 1 for the passenger and 2 for the rear seats in the car, which is very nice. And then हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल टेम्परेचर ही नहीं है, हमारे पास फैन जोन्स भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर साइड अपने इन 2 AC वेंट्स का अलग से फ़ैन स्पीड भी चेंज कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरी फ़ैन स्पीड इतनी है लेकिन आप देख सकते हैं कि जो मेरा पैसेंजर है वो इंडिविजुअली अपनी फ़ैन स्पीड अलग कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ड्राइवर साइड की अलग है एंड पैसेंजर साइड की अलग है, विच इज़ वेरी नाइस। एंड बहुत कार्स के अंदर आपको क्लाइमेट जोन्स तो मिलते हैं लेकिन फ़ैन स्पीड जो होती है वो यूजुअली सेम रहती है, लेकिन BMW X5 के अंदर ऐसा नहीं है। एक और फीचर जो मुझे इस पार्ट का बहुत अच्छा लगता है वो है यहाँ पर FM कंट्रोल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास FM प्रीसेट दिए गए हैं 1 से लेकर 8 तक। बहुत कार्स के अंदर ये नॉर्मल है एंड हमें हर कार के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि आप FM भूल जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 1 जो बटन है वो कौन सी FM के लिए यूज़ किया हुआ है, 2 जो बटन है वो कौन सी FM का प्रीसेट है।
लेकिन BMW वाले ने इस बारे में सोच रखा है। मैं क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको टच ही करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास लिखा आता है कि 1 जो है वो अनअसाइंड है। सिमिलरली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 2 के ऊपर हवर करता हूं तो आप देख सकते हैं 2 भी अनअसाइंड है। 3 के ऊपर अगर हवर करूंगा तो 3 भी अनअसाइंड है। सीरियसली आई एम नॉट प्रेसिंग दिस बटन, सिर्फ और सिर्फ अपनी फिंगर हवर करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा बटन किस चीज़ के लिए असाइंड है। This is a very good thought by the BMW company and not a lot of companies actually think about this stuff, but BMW does. तो ये था इस कार के AC कंट्रोल्स के बारे में। बट देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम वापस यहाँ नीचे आते हैं तो हमारे पास कुछ और बटन दिए गए हैं, जैसे कि इस कार का सेफ्टी फीचर्स एंड इस कार का ड्राइव मोड। यहाँ पर हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल बटन आता है इस कार का, विच इज़ अ ग्रेट सेफ्टी फीचर। यहाँ हमारे पास पार्किंग सेंसर्स का बटन है, इसको आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं यहाँ से फॉर सम सॉर्ट ऑफ रीजन। हमारे पास यहाँ हिल डिसेंट कंट्रोल आता है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल डाउन हिल अगर जा रहे हैं तो डाउन हिल आपको अपनी स्पीड अगर यहाँ पर किसी भी चीज़ में फिक्स करनी हो तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट सेफ्टी फीचर। देन हमारे पास यहाँ 2 बटन आते हैं इस कार के ड्राइव मोड्स को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये कार है वो इको प्रो मोड में है। अगर मैं यहाँ ऊपर जब आता हूँ आप इस कार को कंफर्ट में डाल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करने वाले हैं क्योंकि इस कार का एक तरह से नॉर्मल मोड है। देन हमारे पास स्पोर्ट मोड आता है, देन हमारे पास स्पोर्ट प्लस मोड आता है जिसके अंदर हमारे इस कार की ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफ हो जाता है टू गिव अस दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ स्पोर्टीनेस। तो ये था इस कार के ड्राइविंग मोड्स के बारे में। एंड टू फिनिश दिस फीचर सेगमेंट अगर हम यहाँ बात करें ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास जो IRVM इस कार में दिया गया है वो आप देख सकते हैं ऑटो डिमिंग है, यानी कि नॉर्मल कार्स के अंदर आपको जो वो स्विच मिलता है इस कार के अंदर नहीं मिलता। ऑब्वियसली एक BMW है तो देना भी नहीं चाहिए। वो ऑटोमेटिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के थ्रू अडेप्ट करेगा एंड रात को ये मिरर ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा ताकि जो हाई बीम है वो आपकी आंखों में ना चुभे रात को गाड़ी चलाते हुए। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास इस कार के अंदर एक फुल पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, which is a great feature especially for long drive। एक बार जब सन ब्लाइंड जो है वो पूरा पीछे हो जाता है, अगर आप इस बटन को फिर से कंट्रोल करते हैं तो आप इस कार के सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि अभी। अब प्रैक्टिकलिटी की शुरुआत हम करेंगे इस कार की ग्लव बॉक्स से, कम्प्लीटली लेदर रैप्ड ग्लव बॉक्स। लेकिन अगर आप वहाँ से इसको ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज का है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ एक छोटा सा नेट दिया गया है विद अ पेंसिल/पेन होल्डर एंड उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। हाँ, एक आपको पीछे इलास्टिक बैंड ज़रूर मिलता है ताकि आप चीज़ें टाई डाउन कर सकें वो इधर उधर ग्लव बॉक्स में ना हिले। ओवरऑल साइज़ ठीक ठाक है, इसके अंदर काफ़ी सामान आप स्टोर कर सकते हैं। इस कार के सेंटर कंसोल में यहाँ पर हमें एक कवर्ड स्टोरेज कप भी मिलती है जिसको आप 2 पार्ट्स में ओपन कर सकते हैं। अभी फर्स्ट पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस कार के 2 कप होल्डर्स रिलीज होते हैं। एंड अगर आप फिर से इसको फर्दर ओपन करते हैं हमारे पास इस कार के अंदर हमें मिलता है एक सिगरेट लाइटर अलॉन्ग विद एश ट्रे, या फिर छोटी मोटी चीज़ें सामान रखने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्मोक नहीं करते तो। देन अगर हम इसको बंद करें, अगर हम पीछे चलें तो यहाँ डायल के जस्ट पीछे हमारे पास एक बहुत छोटी सी स्टोरेज का भी है जिसके अंदर आप कीज़, कॉइन्स या टोल रिसीट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। उसी के जस्ट पीछे हमारे पास इस कार के अंदर एक बहुत बड़ी आर्मरेस्ट आती है जो कि एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन आप इसको 2 पार्ट्स में ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट फॉर द पैसेंजर, सेकंड पार्ट फॉर द ड्राइवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पहली बात एक रिमोट दिया गया है इस कार की इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए। बट कीपिंग दिस असाइड, जहाँ पर हमारे पास इस कार के अंदर फ़ोन होल्डर आता है जिसको आप ये बटन दबाकर ऊपर भी कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास रिवील होती है इस कार के अंदर एक बहुत लार्ज स्टोरेज का भी, विदाउट एनी प्रॉब्लम इसके अंदर आप बहुत सामान रख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे पास एक इलास्टिक बैंड भी दिया गया है ताकि आप थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर टाई डाउन रख सकें। कनेक्टिविटी के मामले में हमारे पास यहाँ पर एक USB पोर्ट आता है एंड एक ऑक्स पोर्ट आता है ताकि आप म्यूज़िक वगैरह कंट्रोल कर सकें। डोर पॉकेट्स की अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर एक डेडिकेटेड बॉटल होल्डर आता है एंड उसके पीछे हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्टोरेज कभी मिलती है। आई डोंट थिंक मैंने इससे बड़ी कभी स्टोरेज कभी किसी डोर के अंदर कभी किसी और कार में देखी है। सो ओवरऑल स्टोरेज स्पेसेस में इवन इन द फ्रंट सीट्स काफ़ी हमारे पास जगह मिलती है। एंड अगर हम यहाँ आगे भी देखें हमारे पास यहाँ ड्राइवर के लिए एक और स्टोरेज का भी है जिसके अंदर ड्राइवर अपने लिए कुछ सेपरेट सामान रख सकता है, जैसे कि मान लीजिए टोल रिसीट्स वगैरह ही रखने के काम आ सकता है ये। अगर हम रियर डोर पॉकेट्स की बात करें तो वंस अगेन एक डेडिकेटेड बॉटल होल्डर एंड एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डोर पॉकेट, तो स्टोरेज वाइज डोर में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें तो हमारे पास यहाँ सीट पॉकेट्स आते हैं फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर साइड सीट ओवर देयर। यहाँ अगर हम बात करें हमारे पास एक छोटी सी स्टोरेज का भी यहाँ आती है जिसके अंदर दोनों रियर पैसेंजर्स अपना फ़ोन रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, आप देख सकते हैं मेरा पूरा हाथ फिट आ जाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड देन यहाँ पर हमारे पास 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट्स भी आते हैं ताकि दोनों रियर पैसेंजर्स अपनी गैजेट्स को चार्ज रख सकें।
अगर हम रियर आर्मरेस्ट की बात करें, यहाँ अगर हम इसको ओपन करते हैं तो एक छोटी स्टोरेज का भी यहाँ रिवील होती है, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। और अगर आप इस बटन को दबाते हैं, हमारे पास 2 कप होल्डर्स आते हैं फॉर द रियर सीट पैसेंजर्स। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमिंग टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर प्रैक्टिकलिटी सेशन, जो कि है इस कार की ट्रंक। इस कार की ट्रंक को खोलने के हमारे पास आते हैं 3 तरीके। पहला गाड़ी के की फॉब पे, दूसरा हमारे पास आता है यहाँ एक रिक्वेस्ट सेंसर, एंड हमारे पास आता है ड्राइवर साइड डोर पे एक बटन। लेकिन इस कार की टेलगेट जो है इलेक्ट्रॉनिक है, तो अगर हम इस कार की ट्रंक को ओपन करें इस कार की फॉब से, एक चीज़ ज़रूर आपको दबा कर रखनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, ये वाली साइड नहीं हटी है। दिस इज़ एक्चुअली बिकॉज दिस कार हैज़ अ डिवाइडेड टेलगेट। तो अगर आपको इसको मैनुअली ओपन करना पड़ता है तो आप इसको ऐसे ओपन करें एंड ये नीचे गिर जाता है, विच गिव्स यू अ डिवाइडेड टेलगेट इन दिस कार। वंस अगेन लुकिंग वेरी वेरी गुड एंड एक्चुअली फंक्शनल एज वेल। बट अगर हम ओवरऑल ट्रंक से इसकी बात करें, इस कार के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मैसिव ट्रंक मिलती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर फैमिली एसयूवी लाइक दिस। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक नेट दिया गया है, यहाँ एक इलास्टिक बैंड दिया गया है, यहाँ एक रिट्रैक्टेबल हुक दिया गया है, एंड ऑन द अदर साइड एज वेल रिट्रैक्टेबल हुक यहाँ दिया गया है, एंड यहाँ पर एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है छोटी सी, और इसी के साथ हमारे पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ डिक्की में भी दिया गया है। साथ ही साथ हमारे पास इस ट्रंक बेड के ऊपर भी एक नेट आता है जो कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी नाइस। ओवरऑल इस कार की ट्रंक स्पेस बहुत लार्ज है, किसी भी लॉन्ग रोड ट्रिप में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब करते हैं लग्जरी कार में कंफर्ट की बात, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं किसी भी लग्जरी कार की। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं इस कार के इनिशियल इंप्रेशंस की, सीट्स की, तो सीट मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। वाइट लेदर सीट्स मिलती हैं हमें, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, कंफर्टेबल हैं, प्लश हैं, मेरे को बहुत अच्छे से ग्रिप करती हैं। तो ओवरऑल सीट मटेरियल वाइज आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होने वाली है। फ्रंट सीट्स होने की वजह से ऑब्वियसली मैं सीट को आगे पीछे ज़रूर मूव कर सकता हूँ, सीट की हाइट एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं बैकरेस्ट को आगे पीछे एडजस्ट कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। इस कार के अंदर पैसेंजर साइड सीट में हमें लंबा सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन ड्राइवर साइड सीट में हमें लंबा सपोर्ट की ऑप्शन भी दी गई है, तो वो हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट ऑफ कंफर्ट ज़रूर मिलता है। ओवरऑल स्पेस भी मेरे पास बहुत ज़्यादा है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो 2-3 इंच का मेरे पास हेडरूम भी है, एंड लेग स्पेस तो ऑब्वियसली मैं अपने हिसाब से ऑल्टर कर ही सकता हूँ। तो ओवरऑल फ्रंट सीट्स में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं किसी भी लॉन्ग रोड ट्रिप में बहुत आसानी से जा सकता हूँ। बट किसी भी कार के अंदर फ्रंट सीट्स ज़्यादातर कंफर्टेबल होती हैं, रियर सीट्स में कभी कभार प्रॉब्लम आती है। तो देखते हैं कि X5 की रियर सीट्स कैसी हैं। अब अगर रियर सीट्स में हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें, आपने जस्ट देखा मैं फ्रंट सीट में बैठा हुआ था, एंड मैंने ड्राइवर साइड सीट भी इस कार की अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। देन भी मेरे पास इस कार के अंदर आराम से 6 इंचेस का लेग स्पेस है, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। मैं काफ़ी लंबा हूँ, 6'2" होने वाली है मेरी हाइट, एंड स्टिल 6 इंचेस इज़ द लेग रूम दैट आई हैव, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेडरूम भी मेरे पास इस कार में काफ़ी है, विद अबाउट 4 और 5 इंचेस ऑफ हेडरूम एज वेल। तो स्पेस वाइज तो इस कार में आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। हाँ, थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट मेरे को कम ज़रूर लगा, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली स्पेशियस। सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूँगा तो ऑब्वियसली इस कार के फ्रंट सीट जैसी एग्जैक्ट सेम है, वही सॉफ्ट लेदर प्लस सीट्स हमें रियर में भी मिलती हैं, तो कंफर्ट वाइज भी मेरे को ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं लगती। इस कार के अंदर हमें AC वेंट यहाँ पर B पिलर में भी दिया गया है, जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली इसको एडजस्ट कर सकता हूँ अपने फेस के ऊपर। तो वंस अगेन ये भी एक बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग फीचर है। एंड एक और कंफर्टिंग फीचर इस कार में है, इस कार के ये सनशेड्स का, स्पेशली इन अ वेरी हॉट कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पर बहुत डायरेक्ट सनलाइट होती है, ये फीचर बहुत काम में आता है एंड इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ओवरऑल मुझे नहीं लगता आपको X5 के अंदर कभी भी कंफर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था मोहित तनाजा कार डील्स की तरफ से एक डिटेल्ड रिव्यू BMW X5 30D का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट डाउन बिलो अगर आपको ये कार या कोई भी और यूज़ कार के अंदर इंटरेस्ट हो, या आप हमें डिस्क्रिप्शन में दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड इस चैनल के लिए सब्सक्राइब एक बहुत अच्छी चीज़ रहने वाली है, बिकॉज उससे हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और वीडियोज़ लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।